अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको पाक इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपके पास इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी वीडियो लेकर आया हूँ, आज एक स्पेशली वीडियो है कि कल रात वज़ीर इटली के सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो और इसमें कौन कौन से रद्दोबदल किए हैं, इसमें बैड न्यूज़ भी हैं और गुड न्यूज़ भी हैं। तो इस उन्होंने 23 निकात इसके रखे हैं, 23 हैं इसकी उन्होंने शिक्के हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ जाऊं तो प्लीज़ जो नए आने वाले दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने साइन के बाद ये अब गज़ेता में चला गया, ऑफिशियली उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या उन्होंने जो पब्लिका तो यानी कि पब्लिकली उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसमें अब पहले आ जाते हैं कि कौन कौन से इसमें शोबे शामिल हैं। पहले बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि रेस्टोरेंट, फैक्ट्री वगैरह दूसरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उनके लिए ये बैड न्यूज़ है कि उन्होंने सिर्फ दो सेक्टर रखे हैं, एग्रीकल्चर का और डोमेस्टिक कल्चर है, डोमेस्टिक सेक्टर है। इसके अलावा कोई नहीं इसमें ये शामिल हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये शामिल कौन कौन जमा करा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनके पास कातर सोजोर्न है, यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न और इटालियन सिटीज़न जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने सबूत के तौर पर रखा था वो सबूत वही है, 8 मार्च 2020 से पहले आप इधर हों। अगर जिन लोगों की 31 अक्टूबर 2019 से पहले भी सोजोर्न ख़त्म हुई है तो उनको भी टेम्परेरी के तौर पर दी जा सकती है सोजोर्न। मैं इस वीडियो को शार्ट बनाऊंगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत सी ज़्यादा वीडियो कम्प्लीटली देखें ताकि आपको कोई बात रह ना जाए, कम्प्लीटली आपको समझ आ जाए। इसके बाद आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है उन्होंने इन दो सेक्टरों को 3 कैटेगरी में शामिल किया है। एग्रीकल्चर में है जो मुआशी हैं, अजायब घर हैं, जो ये जो तालाब वगैरह हैं इनमें जो शामिल हैं ये एग्रीकल्चर में। उसके बाद जो असिस्टेंस आला पर्सन है ये देख सकते हैं, इसमें वो जो हैं इनवैलिड वगैरह जो बेबी सीटर हैं वो शामिल कर सकते हैं, हैंडीकैप के लोग। और जो लवोरो डोमेस्टिको है जो हमारे लोग हैं यानी कि जो गैर मुल्की हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लवोरो डोमेस्टिको खसूसन वो भी शामिल हैं, वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दफ्तर लवोरो को उन्होंने एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि इससे कम ना हो, जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट के बराबर रखा जाए, यानी कि पार्ट टाइम 4 और 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि उन्होंने मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये स्पोर्टेलो, ये आपने स्पोर्टेलो नीको में अप्लाई करना है। उसके बाद परमेश्वरी सोजोर्नो आपको ये दी जाएगी। नंबर 6 पे है दोतोरे दी लवोरो, ये रिक्वेस्टा कर सकता है। अतिविता यानी कि जो एक्टिव है इसमें वो ही कर सकता है जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। और अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने पहले कॉन्ट्रीब्यूटी थी 400 यूरो, अब उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटी 500 यूरो कर दिया और 103 यूरो उनके लिए की है जिनकी परमेश्वरी सोजोर्नो लास्ट ईयर 31 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो गई थी, कंट्रैक्ट उनके पास नहीं था, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं बगैर कंट्रैक्ट के 131 यूरो पे। तो उसके बाद आ जाते हैं यानी कि बाकी उन्होंने जो पेनाले की सज़ाएँ रखी हैं, मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उनमें भी उन्होंने ये रखी हैं कि वर्कर भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसकी भी कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और जो अप्लाई करता है दोस्तों लवोरो उसका भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसका भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं कि जिनकी लोगों की ये उन्होंने मज़ीद नावें क्वेश्चन पे बताया है, नवे नंबर पे कि कन्वर्सिone del permesso di soggiorno in motivo di lavoro, यानी कि causa di rigetto, यानी कि जिन लोगों की रिजेक्ट हो गई थी परमेसो दी सोजोर्नो काम की वजह से, उनके पास कंट्रैक्ट नहीं था, वो 130 यूरो देकर, वो जो मैंने पहले ही बता दिया है 130 यूरो देकर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 10वें नंबर पे। इस पर भी उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि किस किस पैनल के तौर पर जिनको सजाएं वो भी नहीं करवा सकते। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यानी कि उन्होंने पूरे स्तातों के लिए अपनी रियासत के लिए ये सारे कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं इन पर्सनों के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं ये सारी उन्होंने सज़ाएँ रखी हैं जिन जिन लोगों ने, ये तकरीबन 23 हैं
कैटेगरी उन्होंने आर्टिकल रखे हैं, इन लोगों को सजाएं हुई तो वो जमा नहीं करवा सकते। लेकिन सुबुर्दुई ना तो वो ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने सज़ाएं क्या रखी हैं, इम्पिए क्वाले लबोरेटरी सुबुर्दुई सेंसा प्रिवेंटिव कम्युनिकेशन इस तरह से रिपोर्ट तो लबोरो। अगर उन्होंने कहा है अगर एक बंदा काम कर रहा है वो काम की तरह कंट्रैक्ट उसके पास है लेकिन वो काम नहीं कर रहा तो उसको सज़ा भी डबल हो सकती है। ये नहीं है कंट्रैक्ट आपके पास है लेकिन सज़ा काम आप कर रही नहीं, उसको सज़ा डबल हो सकती है। उसके बाद ये इमिग्रेशन ऑफिस में आप डिक्लेरेशन के तौर पर जो उन्हीं को दी इमिग्रेशन है वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करेगी है कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद ये देखिए उन्होंने contratto di soggiorno stipulato sulle basi di una istanza contente di noi rispondete al lavoro nulla वेरो और नुल्ला, यानी कि जो काम कर रहे हैं जो नहीं कर रहे उनके लिए भी उन्होंने कहा रखा है कि उसकी बाकायदगी तौर पर वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं। और ये 1 जून से आप अप्लाई करेंगे। आज ये गज़ेता ऑफिशियल में चला गया है सदर के दस्तखत के बाद। तो उन्होंने 30 लाख से ज़्यादा इसको मुख्तस किए हैं इसके लिए रकम। और दूसरी बात मैं आपको एंड में जो बात अहम है वो बताता चलूँ कि उन्होंने कहा है कि ये जो अस्त्रा ने जो ये 6 माह की टेम्परेरी परमिशन सजोर्नो देंगे इस पे आप सफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ आप इधर ही रह सकते हैं, नेशनल इधर इटली में रह सकते हैं, इसके बाद आप सफ़र नहीं कर सकते इस सजोर्नो पर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने ये इस वीडियो को इसलिए शार्ट किया है क्योंकि मैंने पिछली बहुत सी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर कोई पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट के ज़रिए प्लीज़ बता सकते हैं, अपनी कीमती राय के ज़रिए लिख सकते हैं कमेंट के ज़रिए। शुक्रिया, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।